हेलो गाइस। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने जो नॉर्मल एनाटॉमी होती है वो मैंने आपको एनल कैनाल का बता दिया। अब हम लोग जो कॉमन डिजीज़ेज होती हैं उसकी नॉर्मल इंट्रोडक्शन देखेंगे, ठीक है, इस वीडियो में कि क्या मतलब क्या होता है मेनली उस डिज़ीज़ में। जैसे कि जो एनल कैनाल होता है तो मैंने आपको बताया था कि उसमें जो आपकी जो म्यूकोसा होती है, ठीक है, एक फिर उसके बाद सब म्यूकोसा होती है। तो जो सब म्यूकोसा होती है उसमें वेनस प्लेक्सस होते हैं, ठीक है, जिसको इंटरनल वेनस प्लेक्सस कहते हैं। तो इस जो इंटरनल वेनस प्लेक्सस होती हैं तो ये देखो, तो यहाँ पे क्या होता है कि इनमें कोई भी वॉल्व नहीं होती है, ठीक है। दूसरा, ये एक तो ग्रेविटी नहीं, यहाँ पे ग्रेविटी काम करे तो ग्रेविटी की वजह से कोई भी चीज़ होती है वो नीचे की तरफ जाती है। तो एक तो मार्फोलॉजिकल फैक्टर हो गया। दूसरा, अगर किसी बंदे को कॉन्स्टिपेशन है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेनिंग करता है ना, तो उसकी वजह से क्या होता है कि इनमें प्रेशर पड़ता है। तो जब प्रेशर पड़ता है तो ये क्या होती है कि ये बाहर, इन पे प्रेशर पड़ता है, उसकी वजह से ये बाहर की तरफ निकलने लगती है। तो उस बंदे में क्या होता है कि ये जो होती हैं एज अ मास लाइक क्या होती हैं, ये बाहर की तरफ निकलती है और ब्लीड करती है। तो जिसको क्या बोलते हैं, हिमोरॉयड या पाइल्स बोलते हैं, ठीक है। तो पाइल्स में क्या होगा कि पाइल्स में आपका मांस निकलेगा, ठीक है। मतलब कि अगर स्टार्टिंग फेज है तो मे बी मांस ना भी निकले, ठीक है। दूसरा, पेनलेस ब्लीडिंग होगी। तो और इसकी स्टेजेस भी होती हैं कि स्टार्टिंग के स्टेज में मे बी मांस ना निकले, फिर उसके बाद धीरे धीरे क्या होता है कि मांस निकलता है, लेकिन वो मैनुअली फिर जो डिफिकेशन के बाद वापस चला जाता है। दूसरा, फिर उसके बाद अगर वो बंदा फिर प्रिकॉशन नहीं लेता है तो फिर उसके बाद उस मांस को उसको अपने खुद से करना पड़ता है। फिर फोर्थ स्टेज आती है जिसमें कि क्या होता है कि वो मांस बाहर ही रहता है, फिर उसको हमको ऑपरेट करना पड़ता है और उस मांस को निकालना पड़ता है। मेनली जो वेनस प्लेक्सस होते हैं, वो जो एनल कैनाल होती है तो उसमें थ्री, ठीक है, 7 और 11 पोजीशन पे पाए जाते हैं, है ना। तो 3, 7, 11 ओ क्लॉक पे बताया जाता है कि ये जो मतलब इंटरनल वेनस प्लेक्सस होते हैं वो पाए जाते हैं। फिर उसके बाद होता है फीसर। तो फीसर में क्या होता है कि फीसर में एक अल्सर बनता है। देखिए, नॉर्मली अल्सर में क्या होता है कि स्किन टीयर होती है। तो सेम वही चीज़ है कि ये जो एनल कैनाल है वो एक ट्यूब है ना। तो ट्यूब है, तो यहाँ पे क्या होता है कि ये जो ट्यूब, तो मेनली जो अल्सर होता है वो डेंटेड लाइन के नीचे ही बनता है। तो ये टीयर हो जाता है ना, तो यहाँ पे जो स्किन है ये टीयर हो गई। तो जब ये टीयर हो गया तो अब जब भी वो बंदा डिफिकेट करने जाएगा, तो जब ये टीयर है स्किन यहाँ की, तो जब भी वो डिफिकेट करेगा तो उसको बहुत ज़्यादा पेन होगा, है ना। और क्या होगा इसमें कि देखिए, जो पाइल्स होता है उसमें क्या होता है कि डिफिकेशन के बाद बूंद बूंद करके खून निकलता है, जबकि जो फीसर होता है उसमें जो मतलब स्टूल होता है उसमें लग के खून आता है, ठीक है। और उसमें डिफिकेशन के कई घंटों तक वहाँ पे, क्योंकि अब यहाँ से स्टूल इससे लग के गया है, तो ये जो घाव है, अब क्योंकि यहाँ पे एक अल्सर था तो इसको उसने क्या किया, वहाँ पे उसको इरिटेट कर दिया। तो अब वो काफ़ी टाइम तक उसको क्या होता रहेगा, उसको जलन होती रहेगी। तो वो बताएगा कि डिफिकेशन के बाद काफ़ी घंटे तक मेरे को जलन होती रहती है ना। अब इसमें भी दो तरह का होता है, एक्यूट और क्रोनिक। एक्यूट का मतलब है कि उसको तुरंत हुआ है, क्रोनिक का मतलब काफ़ी लंबे समय से बना हुआ है ना। तो इन दोनों में आपको हिमोराइड्स और पाइल्स में, मतलब सॉरी, फीसर और हिमोराइड्स में आप ऐसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, है ना। तो ये हो गया आपका हिमोराइड और फीसर, ठीक है। फिर उसके बाद है एनोरेक्टल एप्सिस। तो एप्सिस का मतलब क्या होता है कि फोड़ा, मतलब कहीं पे भी पस मतलब वहाँ पे हो गया है, मतलब कि कहीं कहीं ना कहीं वहाँ पे इन्फेक्शन हुआ है, इन्फेक्शन के बाद वहाँ पे इन्फ्लामेशन हुआ है, इन्फ्लामेशन के बाद भी वहाँ पे पस फिल हो गया है, ठीक है। तो अब जो पस फिल हुआ है वहाँ पे क्यों हुआ है, मेनली मतलब ये होता है जो कास्टियोआर्किडोसिस होता है वो इकोलाई होता है ना। तो मतलब वहाँ पे कहीं ना कहीं से इन्फेक्शन हुआ है। मेनली जो होता है यहाँ पे हमने बताया था ना कि एनल क्या होती है, डक्स होती है। तो मेनली जो एनल डक्स होती है वहाँ पे उनका क्या हुआ है, उनकी ब्लॉकेज हुई है। तो ब्लॉकेज होगा तो जो सिक्रेशन हो गया वो बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो जब बाहर नहीं निकलेंगे तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे बैक्टीरियल ओवरग्रो करेंगे। तो अब ये जो होता है, इनका नाम जो होता है एब्सेस का, वो भी जहाँ पे वो प्लेसेस होते हैं उसके आधार पे मतलब दे दिया जाता है। जैसे कि अगर वो स्फिंक्टर के बीच में है तो इंटर स्फिंक्टर के स्फिंक्टर, अगर इस्चियोरेक्टल फोसा में है तो इस्चियोरेक्टल, अगर पेरिएनल है तो पेरिएनल, सब पेरिएनल में भी अगर ये जो सब म्यूकोसल स्पेस है यहाँ पे हो गया तो सब म्यूकोसल, अगर ये जो आपका स्किन के नीचे है तो सब क्यूटेनियस हो गया, अगर सुप्रा जो लेवेटर मसल है उसके ऊपर है तो सुप्रा लेवेटर हो गया, है ना। इनका जो ट्रीटमेंट होता है वो तो इंसिजन और ड्रेनेज ही होता है।
इनको ट्रीट नहीं किया तो फिर ये क्या करेंगे, ये आगे चल के जो एब्सेस होते हैं वो आगे चल के फिस्टुला बना सकते हैं। तो हम लोग देखेंगे कि मतलब फिस्टुला भी बना सकते हैं साइनस भी। अब हम लोग देखेंगे कि फिस्टुला क्या होता है। अभी देखो, जो एब्सेस होता है, एब्सेस में आपको क्या मिलेगा, एब्सेस में आपको पेन मिलेगा, ठीक है, टेंडरनेस मिलेगी जहाँ पे रहेगा वहाँ पे। मे बी अगर डिस्चार्ज मतलब अगर इस्टियोरेक्टल फोसा में है, मतलब पेरिएनल स्किन में है तो वहाँ पे है तो आपको डिस्चार्ज भी मिल सकता है। बट अगर कहीं डीप है तो मे बी डिस्चार्ज आपको नहीं भी मिल सकता है, ठीक है। अब फिस्टुला क्या होता है, तो फिस्टुला जो होता है एक मेनली ट्रैक होता है, ठीक है, जो कि लैंड बाई होता है ग्रेनुलेशन टिश्यू से। मेनली जो एब्सेस होते हैं ना, अगर आपने उसको ट्रीट नहीं किया तो वो क्या करता है कि वो फिर डीप पेनिट्रेट कर जाता है। फिर वो क्या करता है कि अपना एक मतलब जैसे कि एक फोड़ा है, ठीक है, आपने उसको ट्रीट नहीं किया तो वो क्या करेगा कि वो फिर बाहर जो पस है वो मतलब बढ़ता जाएगा, फिर वो पस बाहर निकलने की कोशिश करेगा तो वो एक रास्ता बना लेता है। तो वो जो रास्ता होता है ना, उसी रास्ते को क्या कहते हैं, फिस्टुला कहते हैं। मतलब उसमें ओपनिंग होती है इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों, और वो लाइंड बाई होती है ग्रेनुलेशन टिश्यू से। तो उसी को फिस्टुला कहते हैं। मतलब इसमें एक जो उसकी ओपनिंग होती है वो एनल कैनाल में होती है, दूसरी कहाँ होती है, पेरिएनल स्किन में होती है। अब इसके भी अलग अलग होते हैं, मतलब नाम होते हैं। तो वो नाम जो होते हैं वो उसके मतलब ट्रैक के बेसिस पे ही होते हैं। जैसे कि एक्स्ट्रा स्फिंक्ट्रिक, मतलब कि वो स्फिंक्टर से उसका कोई नाता होता नहीं है। सुप्रा स्फिंक्ट्रिक मतलब स्फिंक्टर के ऊपर से गया हुआ है ना, ये वाली जैसे देख लो कि सुप्रा मतलब ये जो स्फिंक्टर है आपका उसके ऊपर से गया हुआ है, ठीक है। वैसे ही है कि इंटर स्फिंक्ट्रिक है ना, मतलब वो दोनों स्फिंक्टर के बीच में से गया हुआ है, ठीक है। और सब म्यूकोसल का मतलब क्या है कि म्यूकोसा के बीच में से गया हुआ है, मतलब म्यूकोसा के अंदर से गया। ये जो म्यूकोसा है आपकी, म्यूकोसा के अंदर से गया हुआ है ना। ये होगा। एक स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन भी है, मतलब कि पेल्वी रेक्टल, मतलब कि पेल्वी रेक्टल का मतलब कि ये जो आपकी जो पेल्विस है और जो रेक्टम है उसके ऊपर, मतलब ये यहाँ पे कहीं पेल्विस में है, यहाँ से ये पूरा बाहर ऊपर की तरफ खुल रहा है। दूसरा है कि ये देखो सब म्यूकोसल है, ठीक है, ये सब क्यूटेनियस है ना। और फिर उसके बाद ये देखो हाई एनल फिस्टुला। हाई एनल फिस्टुला का मतलब जो है कि वो एनल रिंग जो होता है वो आपका एक एनल रिंग जो होता है वो एनोरेक्टल जंक्शन होता है, वहाँ पे एक मसल्स के थ्रू एक रिंग बनती है, तो वो वहाँ पे खुल रही है। लो एनल फिस्टुला जो होती है वो एनल रिंग से नीचे की तरफ होती है ना, तो उसको लो एनल कर दिया, और जो एनल रिंग के पास में है उसको हाई एनल फिस्टुला कर दिया है। तो ये सारी चीज़ें होंगी। फिर उसके बाद होता है आपका एनल स्ट्रक्चर होता है। तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया, हम लोगों ने पढ़ लिया आपका हिमोराइड्स पढ़ लिया, फिस्टुला पढ़ लिया, ठीक है, और आपका हमने पढ़ लिया एब्सेस पढ़ लिया है ना। फिर उसके बाद हमने पढ़ लिया आपका फिशर पढ़ लिया। तो देखो हिमोराइड्स कैसे पता करोगे कि हिमोराइड्स में पेशेंट आपको बताएगा कि मास में भी बता भी सकता है, ठीक है, ब्लीडिंग बताएगा आपको, वो भी पेनलेस बताएगा आपको, है ना, पेनफुल नहीं बताएगा। डिस्चार्ज में भी हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। फिर उसके बाद आपको बताएगा कि मतलब डिस्चार्ज आपको तभी बताएगा जब कोई सेकेंडरी इन्फेक्शन होगा, अदरवाइज नहीं। फिर उस पेनलेस बताएगा, और अगर आपको बता रहा है पेन है मतलब मे बी कोई अदर कॉज है उसका, स्पाज्म वगैरह अगर। फिर उसके बाद आपका अगर फीसर है तो फीसर में पेन तो उसको मतलब रहेगा, स्पाज्म स्फिंक्टर स्पाज्म रहेगा उसको। कॉन्स्टिपेशन की हिस्ट्री दोनों देंगे, हिमोराइड्स वाले भी और फिशर वाले भी, क्योंकि उसी की वजह से ही हिमोराइड्स भी होता है, उसी की वजह से फिशर भी होता है। क्योंकि आपका जो एनल कैनाल है, ठीक है, वो एक सॉफ्ट मतलब वहाँ पे वो है, वो हो क्यों रहा है, उसका कॉज तो वही है ना। तो कॉन्स्टिपेशन की हिस्ट्री तो बंदा देगा ही देगा आपको, ठीक है। फिर उसके बाद फिशर में आपको बताएगा कि जो मतलब डिफिकेट करने जाता है तो पॉटी के साथ लग के मतलब आता है, ठीक है, मतलब स्ट्रिक्स ऑफ ब्लड, ठीक है। और उसमें क्या होगा कि पैन स्प्लैश ऑफ ब्लड, मतलब बूंद बूंद करके ब्लड वो होता है पॉटी करने के बाद, और उसमें पॉटी के साथ लग के आता है ना, और जलन मचती है। फिर उसके बाद आपका अगर एब्सेस की बात करें तो एब्सेस में वो बताएगा कि मतलब वहाँ पे जहाँ पे वो फोड़ा होगा वहाँ पे उसको टेंडरनेस रहेगी, वहाँ पे पेन रहेगा, और डिस्चार्ज में भी वो बताएगा आपको। जबकि जो फिस्टुला है, फिस्टुला में भी आपको पस डिस्चार्ज आपको वहाँ पे मिलेगा। और आपको अगर मतलब अगर आप डीआरई कर रहे हैं तो एनल कैनाल में आपको जहाँ पे इंटरनल ओपनिंग होती है ना, वहाँ पे एक बटन लाइक मतलब आपको मतलब लगेगा कि वहाँ पे बटन लाइक स्ट्रक्चर, वहाँ पे एक डिप आपको पता चलेगा, है ना, ठीक है। और एक्सटर्नल ओपनिंग आपको बाहर दिखेगी पेरिनल स्किन में, ये चीज़ है। फिर वहाँ पे आपको डिस्चार्ज भी मिलेगा, जो मतलब एक्सटर्नल ओपनिंग रहेगी वहाँ से। फिर उसके बाद आपका ये तो हो गया आपका फिस्टुला का। फिर उसके बाद होता है आपका एनल स्ट्रक्चर। तो एनल स्ट्रक्चर का मतलब क्या है कि ये आपकी
एनल ट्यूब है, ठीक है। तो ये नॉर्मल ट्यूब है। ये स्ट्रक्चर मतलब हो गया है कि ये नॉर्मल थी, नॉर्मल से ये सिकुड़ के कहीं ऐसी हो गई। तो ये ऐसी हुई क्यों, मतलब पूरी नहीं हुई, कहीं एक जगह हो गई। मान लो ये यहाँ कहीं पे हो गई, ठीक है। तो यहाँ कहीं पे ऐसी ही हो गई, तो ऐसी क्यों हुई? मान लो कहीं फिसर की वजह से ही चोट लगा वहाँ पे, मतलब फिसर यानी अल्सर, अल्सर हुआ उसको, ठीक है। अब अल्सर जब हील हुआ तो यहाँ पे एक स्कार छोड़ के चला गया, या फिर उसको हिमराइड्स हुआ, तो हिमराइड्स हुआ तो जो यहाँ पे ये जो पाइल्स था, ये जो बाहर आ रहा था, इसको आपने काट के निकाला, तो यहाँ पे एक घाव छोड़ा आपने, क्योंकि वो सब म्यूकोसा में ही रहता है। तो आप जब सब म्यूकोसा में था तो म्यूकोसा सब लेके वो बाहर निकला होगा, तो ये आपने पूरा काट के निकाला, तो यहाँ पे घाव छोड़ा, तो ये घाव छोड़ा तो ये पूरा हील हुआ होगा, तो यहाँ पे स्कार रह गया होगा। तो फिर वो हील हुआ तो वो स्कार छोड़ गया। तो अब उस बंदे को ये जो रास्ता था वो छोटा हो गया, तो उसको क्या होगा, वो छोटा रास्ते से उसको पॉटी करने में दिक्कत होगी, है ना। तो फिर उसका क्या होगा कि उसको ये कब होगा, नॉर्मली कॉन्स्टिपेशन में होगा ऐसा, है ना। तो आप उसको क्या करोगे कि नॉर्मल जो तो वो बताएगा कि उसको मतलब पॉटी करने में उसको दिक्कत होती है, कॉन्स्टिपेशन की उसकी हिस्ट्री रहेगी। सो गाइस, इस वीडियो में मैंने आपको मेनली जो एनल कैनाल की मेजर डिजीजेस होती हैं जो हमें नॉर्मल ओपीडी बेसिस पे देखने को मिलती हैं, उनके इंट्रो दे दिए हैं। ये आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ मुझे जो है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए ऐसे ही और वीडियो बना के लेके आऊँगी। थैंक यू सो मच।